क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से भगवान जी लोग टाइम टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी और करना पड़ता है। इसीलिए भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं और कृष्ण भी हैं, तो द्वापर युग में फिर से राम ही क्यों नहीं आ गए, कृष्ण क्यों आए? और जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण सुना है आपने कभी? नहीं सुना। क्योंकि आपके भगवान भी आपको यही समझा रहे हैं कि देखो बॉस, टाइम के साथ तो बदलना, जैसा युग वैसा ढंग। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आपका नाश पक्का है जी, खत्म हो जाएंगे। तो जब इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है ये ना, ऑल्सो दानवीर कर्ण हम लोग बोलते हैं। अब भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। तो ये ना फितरत वाली बात है, ये सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की, तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा, और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना यार बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फर्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था। बिल्कुल। कवच और कुंडल अभी भी यही है। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है बीजापुर, ऐसा माना जाता है, बीजापुर के लोगों का मानना है और डॉक्यूमेंटेड भी इसी तरीके से कि बीजापुर में एक गुफा है जिसके अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। है गुफा ही, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते। उसके अंदर से लगातार एक रोशनी निकलती है। अब जब आप उसके अंदर कहीं से नहीं जा सकते तो वहाँ सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुँच पाती, मगर उसके अंदर से रोशनी बाहर आती है। तो माना जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि देखिए कर्ण के साथ पावर यही था ना कर्ण का कि जब तक कवच और कुंडल उनके पास रहेगा उनको हराना इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो वैसे ही कर्ण के पास ये था कि भाई दानवीर तो तुम हो, हाँ। है ना, कि जो मांगा जाएगा दे दूंगा मैं, लेकिन जब तक वो कवच पहने हुए हैं उन पे हमला बेअसर था जी, उन पे हमला कर ही नहीं सकते थे। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होगा तो कर्ण का हारना तय है, क्योंकि जब तक कर्ण नहीं हारेगा तब तक अर्जुन नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। जब अर्जुन नहीं जीतेंगे तो पांडवों की जीत नहीं होगी, तो कौरवों का विनाश नहीं होगा, तो धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। तो किसी को तो छल से भगवान जी लोग टाइम पे विद टाइम ज़रूरत के हिसाब से बेईमानी किए हुए हैं जी और करना पड़ता है। इंद्र आए और छल से इनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण है तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया, तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है।